कल नीतीश ने जो कहा वो कोई भी सभ्य समाज उनके भाषण को नहीं स्वीकार सकता। सभ्य समाज तो नहीं स्वीकार सकता। असभ्य समाज भले स्वीकारे। इस गलती पर तो राज्यपाल को चाहिए था कि वो अपने तत्काल प्रभाव से इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता, दो में एक होता। माने इतना निम्न कोटि का भाषण अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। बिहार में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए मित्रों। बिहार मूर्ख नहीं है। श्री कृष्ण सिन्हा से लेकर लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद अशिष्ट है, पर इतनी अशिष्टता लालू प्रसाद ने भी अपने वक्तव्य में कभी नहीं की, मैं मानता हूं। इस व्यक्ति ने तो पूरी शिष्टता को ही ताक पे रख दिया। ये चाहता क्या है समझ में आता नहीं। पूरा इतिहास देख लीजिए। रामायण काल में इतना अशिष्ट कोई बोल नहीं सका। महाभारत काल में केवल दुर्योधन ने द्रौपदी जी के लिए एक अशिष्ट वाक्य बोला था, पर वो भी इतना अशिष्ट नहीं था। ये तो पूरा प्रजनन क्रिया की प्रक्रिया को ही ये बोल गया मूर्ख। तो क्या बिहार का सदन काम शास्त्र की व्याख्या का सदन है कि नीति शास्त्र की व्याख्या का सदन? ये मुझे नहीं समझ में आया। ये मुझे नहीं समझ में आया। सदन होता है देश और प्रदेश की नीति निर्धारण के लिए। एक काम क्रिया के निर्धारण का तो सदन नहीं है। जो पशु भी जानता है ये कौन होते हैं बताने वाले। मुझे बहुत पीड़ा हुई। महिला आयोग क्षमा मांगने से क्या होता? आज क्षमा मांग कोई बात हुई? मां को गाली देकर फिर क्षमा मांगो। उसी समय जब भाषण दे रहा था मुख्यमंत्री, उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई, क्यों नहीं कटी, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने बिहार के विधान परिषद को वात्स्यायन शास्त्र की व्याख्या करने के लिए कहा? वो भी वात्स्यायन शास्त्र की व्याख्या नहीं है। ये तो कुत्तों की व्याख्या है। ये मनुष्य की व्याख्या ही नहीं है। ये कुत्ता भी शिष्टता रखता है। कल तो यहां के मुख्यमंत्री ने कोई शिष्टता नहीं रखी। बहुत खेद का विषय है ये।